हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एन के यूट्यूब चैनल में। तो जो पॉलिटी के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम लोग सीरीज देख रहे थे, जिसका भाग 1 से लेकर भाग 4 तक हम लोग देख लिए थे। तो आज उसी का हम भाग 5 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न है। तो 1 नंबर प्रश्न है, तो 1 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 46वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 74वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 42वें संविधान संशोधन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि उद्देशिका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए है बेरुबारी विवाद, ऑप्शन बी है ए.के. गोपालन विवाद, ऑप्शन सी है प्रियस पर्स विवाद और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती विवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि केशवानंद भारती विवाद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जनता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए है यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी है भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और ऑप्शन डी है भारत राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है S.A. डांगे, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि महात्मा गांधी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1951 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1951 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 26 जनवरी 1950 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी है न्याय का, ऑप्शन सी है समानता का और ऑप्शन डी है भाईचारे का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि न्याय का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन ए है राज्यों का समूह, ऑप्शन बी है राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी है राज्यों का कन्फेडरेशन और ऑप्शन डी है राज्यों का यूनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राज्यों का यूनियन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है संसद को और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि संसद को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 8 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 14 नंबर है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है 67वां, ऑप्शन बी है 69वां, ऑप्शन सी है 68वां और ऑप्शन डी है 70वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 69वां होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
15 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए है 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी, जो कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मध्य प्रदेश होगा। चलिए आंध्र प्रदेश होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 7 और ऑप्शन डी है भाग 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भाग 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एकल नागरिकता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के आयोजन हेतु शर्तों को निहित करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद एवं राज्य के विधानसभाओं में सम्मिलित रूप से और ऑप्शन डी है संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि संसद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर है, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है वाद्य योग, ऑप्शन बी है अवाद्य योग, ऑप्शन सी है लचीला और ऑप्शन डी है कठोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वाद्य योग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अनुच्छेद 14 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद 17 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक थोड़ा सा वहाँ मिसप्रिंट था, तो वहाँ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद 17 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। बहुत गलती लिखी। तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अवासित क्या हो रहा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 19 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2010 और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2010। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद 24 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद 22 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है?
ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अनुच्छेद 30 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 30 नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है न्यायपालिका को और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि न्यायपालिका को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निबंधन यानी रिट जारी करने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 226। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि अनुच्छेद 32 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल श्रृंखला को के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी है के.टी. शाह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि के.टी. शाह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 56वां संशोधन, ऑप्शन सी है 73वां संशोधन और ऑप्शन डी है 98वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 42वां संविधान संशोधन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ऑप्शन डी है वन्य प्राणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि वन्य प्राणी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 39 नंबर है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 11 होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी है संसद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अनुच्छेद 61 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि अनुच्छेद 61 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 90 दिन में, ऑप्शन बी है 6 माह में, ऑप्शन सी है 9 माह में और ऑप्शन डी है 1 वर्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 6 माह में भर लेना चाहिए। ऑप्शन चलिए 45 नंबर देखते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन 2 बार अधिवेशन हो गया, तो उसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि राष्ट्रपति होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अनुच्छेद 123 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर, 47 नंबर प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए है स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी है आर वेंकट रमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।